आज के वीडियो में हम लोग संगम काल को देखेंगे। संगम काल के प्रमुख बंदरगाह कौन-कौन थे? संगम काल में कौन-कौन से राज्य थे? कौन-कौन सी उनकी राजधानियाँ थीं और कौन-कौन से उनके चिन्ह थे? यहाँ से क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है। तो ज़रा आप इस वीडियो को देखिएगा। संगम काल के अगर हम पहले राज्य की बात किया जाए तो चेर, चोल और पांड्य। जो आपका आज केरल है, वहाँ पे पहले चेर राज्य था। जहाँ पर आपका तमिलनाडु है, वहाँ पे पांड्य और आपका जो है चोल राज्य था। आप देखेंगे चेर की जो राजधानी थी, उसकी राजधानी थी वज्जी थी, जबकि चोल की जो राजधानी थी वो पोहार थी और पांड्य की राजधानी मदुरै और कोरकाई 2 राजधानी थी किसकी? तो पांड्य की थी। अगर हम बात करें इन तीनों संगम काल के इन तीनों राज्यों की बात करते हैं, तो चेरों के जो प्रतीक चिन्ह था वो धनुष था, चोल का बाघ था और आपका जो पांड्य है उनका प्रतीक चिन्ह कौन था? कार्प एक मछली होती है, वो था। अगर हम संगम काल के अलग-अलग राज्यों के अगर बंदरगाह को देखते हैं, तो चोल काल का जो बंदरगाह था वो कौन-कौन से थे? तो पुहार बंदरगाह, अरिकामेरू और आपका उरेयूर, ये चोल कालीन बंदरगाह थे। जबकि अगर हम बात करें चेर काल के बंदरगाह के तो करोरा, वज्जी, बंदर, तोड़ी, जो आपका मुसरी जिसे हम मुजरिस कहते हैं, ये आपका चेर काल का बंदरगाह था। उसी तरह अगर बात करें हम पांड्यों के प्रमुख बंदरगाह कौन-कौन थे? तो कोरकाई और सालियूर। तो ये प्रमुख महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको याद रखिएगा। और संगम युग में 3 राजवंश आते हैं, चेर, चोर और आपका पांड्य। तो इनको बहुत अच्छे से याद करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार-बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये कभी-कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सा बंदरगाह पूर्वी क्षेत्र में था और कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय क्षेत्र में था। तो आपको ऐसे ही चीजों को याद कर लेना है।